Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back, and I hope you and everybody in your family is doing perfectly well. Okay, हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं? FYJC 11वीं महाराष्ट्र बोर्ड अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 का आखिरी मुद्दा आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है और आपने क्या सीखा है। देखिए जी, ड्यूरिंग दिस चैप्टर हमने टर्म्स, वर्डिंग्स, डेफिनेशंस, सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। पिछली बार जब हम मिले थे, हमने कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन और प्रिंसिपल, ये क्या होता है, एक डजन में अवेलेबल थे, 1 2 3 4 से लेकर 12 तक, वो भी मैंने आपको समझा दिया। आज जो हमारा ध्यान है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देसी चीज़ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स विदेशी चीज़ है। ओके, एक मिनट, ये चीज़ क्या है? देखिए भाई, कोई भी चीज़ अगर पूरी दुनिया में चलता है, यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो कुछ ना कुछ तो कायदा कानून होना चाहिए, सेम कायदा कानून होना चाहिए। तो नहीं होगा तो एग्जाम्पल, ओके, इंडिया में जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको गाड़ी लेफ्ट में रखनी पड़ती है, बट अगर आप गल्फ में जाओ, दुबई में जाओ, बहरीन में जाओ, उधर का रूल ही अलग है। अरे सबसे बड़ी बात, इंडिया में, एशियन कंट्रीज में जब आप गाड़ी में बैठते हो तो जो स्टीयरिंग व्हील होती है ना, वो अलग साइड पे रहती है, बट जब अमेरिका में जाओ तो स्टीयरिंग व्हील अलग साइड पे चली जाती है। अरे ये क्या अजीब चीज़ है। थोड़ा टाइम जाता है एक ड्राइवर को यहाँ से वहाँ की ड्राइविंग सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि रूल अलग है, तो थोड़ा अटपटा लगता है। उसी तरह, ताकि ये अटपटा ना लगे, अकाउंट्स के एरिया में क्या किया गया है? वेल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कोड्स, कायदे कानून। क्योंकि अगर कोई भी आता है एक गार्डन में और वो अपने मन मर्जी कुछ भी कर रहा है, कुछ भी गेम खेल रहा है, कुछ भी तरीके की भाषा यूज कर रहा है, अरे बाजू में जो पारिवारिक लोग हैं, बच्चे हैं, तो ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। बट का लिखा है, का लिखा है, का लिखा है, हाँ तो भैया रूल होना चाहिए ना। बाहर डालो, गेट के बाहर डालो, सबके लिए रूल एक ही रखो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंटेंट लोग अकाउंट लिखते हैं, इंडिया वाला लिख रहा है बराबर, जापान वाला लिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाला लिख रहा है, अमेरिकन वाला लिख रहा है, और सब लोग बोल रहे हैं मैं तो मेरे स्टाइल में ही लिखता हूँ। अरे पर आजकल दुकान ऐसे है ना, कंपनी ऐसे है जो पूरी दुनिया में फैले हैं, तो उनका खर्चा कमाई पूरी दुनिया में होता है।
तो फिर उनका अकाउंट्स भी तो ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ देसी नहीं हो। हाँ, तो देयरफॉर जस्ट टू मेक श्योर कि कंफ्यूजन ना रहे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं ताकि एटलीस्ट पूरी इंडिया में कंफ्यूजन एक जम्मू कश्मीर के अकाउंटेंट को और कन्याकुमारी के अकाउंटेंट को और गुजरात के अकाउंटेंट को और बंगाल के अकाउंटेंट को नहीं होना चाहिए। भाई पूरी भारत देश में एक ही कानून लगता है। अभी ये कितने कानून है? कानून तो बहुत है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 से ज़्यादा है, बट आपको 11वीं में सिर्फ कुछ ही चीज़ों का इंट्रोडक्शन दिया गया है और आपको उतना ही और उसका नंबर याद रखना है। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत क्या है? देखो, जब पूरे इंडिया में बोलते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पर रार आता है, लाल लाल रुको, सबको पता है कि रुकना है। साइकिल वाले को पता है, टू व्हीलर को पता है, फोर व्हीलर को पता है, ट्रक वाले को पता है, सबके लिए वही रूल है। सो प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या? अकाउंट्स। अगर सबको समझना है तो रूल्स भी तो सेम होनी चाहिए। इफ इन इंडिया देर आर 5 लाख कंपनीज, ज्यादा रहेगी, मैं से वैसे ही बोल रहा हूं, तो ये कहते पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है, नहीं, बट कंपनीज का जो अकाउंट्स का लिखने का तरीका है सेम होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो है ना वो दो कंपनी के बीच में तुलना करती है। मतलब क्या है? कंपैरिजन। इस कंपनी को लोग कंपेयर करो, इस कंपनी को लोग कंपेयर करो, बट दोनों कंपनी का हिसाब किताब का कायदा सेम होना चाहिए ना, बराबर। एक ग्रीक में लिख रही है और एक मराठी में लिख रही है, कैसा करे यार मैच, अलग अलग भाषा है, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, टू हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सर वो पंजाब में इसने ऐसा क्राइम किया, उसको क्या दंड मिलेगा? एक काम कर, तू ना वो केरला में जा, तेरे को ना आधा पनिशमेंट मिलेगा। अरे एक काम कर, तू ना मध्य प्रदेश में जा, तेरे को तो पनिशमेंट ही नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म रूल। तूने अगर क्राइम किया वो भारत के किसी भी तू प्रांत में कर, पनिशमेंट तेरे को सेम मिलने वाला है। हाँ, तो भाई सबको पता है कि भाई पनिशमेंट तो मिलेगा। टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन, कंपेयर करना है ना, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए। टू एनहांस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल, कैसे भरोसा करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, रिलायबल है कि नहीं है, क्योंकि सभी लोग सेम रूल तो फॉलो करते हैं इसके लिए। एंड लास्टली टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट, क्योंकि भाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब लोग यही कहते हैं कि भैया जब अकाउंट्स में अगर फ्रॉड वॉड पकड़ा जाना चाहिए ना, तो उसको सेम कायदे के हिसाब से बनाओ, तो ही क्या कहते हैं, बाद में उसके ऊपर अगर कोर्ट को कोई जजमेंट पास करनी है तो वो कर सकेगी। ओके, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बातें करते हैं। देखिए, पहला ऐसा होता है कि विदेश में बाकी के कंट्रीज के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ये कायदा बनाते हैं। अकाउंट्स तो सेम है ना, पूरी दुनिया में अकाउंट्स किया जाता है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ये कायदा बनाते हैं, ये एरिया में ये कायदा, ये एरिया में ये कायदा। इंडिया में क्या करते हैं? इंडिया में आने के बाद में उसको थोड़ा देसी बनाया जाता है। देसी, जब केलॉग्स इंडिया में कुछ 12-15 साल पहले आया था, केलॉग्स ने ऐसा कहा था, क्या हम इंडियंस के ब्रेकफास्ट की आदत बदल देंगे, चपाती खाते बदल देगी, पराठा खाते बदल देगी। केलॉग्स ही बदल गया। अभी केलॉग्स मसाला ये मसाला वो रिलीज करता है। क्यों? केलॉग्स बोलते हैं नहीं वो चलता नहीं इंडिया में, इंडियन बनना पड़ता है। तो इंटरनेशनली IFRS दे रिलीज द स्टैंडर्ड्स, बट जैसे ही भारत में आता है, भारतीय कल्चर के हिसाब से, कस्टम के हिसाब से, यूसेज के हिसाब से, उपयोग के हिसाब से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ओके, अगर आप थोड़ा ये यहाँ पे पढ़ो, स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग, ये जो एक बोर्ड है ये ICAI ने बनाया है। ओके, ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एडुकेशन के लिए जिम्मेदार इंस्टीट्यूट है। ओके, इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स की स्थापना 1977 में की थी, और ये ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड भारत देश में जैसे ही इंटरनेशनली एक कानून आता है, ओके, वैसे ही भारत देश के लिए भी वो एक कानून बना देते हैं, देसी बनाकर, थोड़ा देसी का तड़का लगाकर। ओके, आपको देयर आर मोर देन 30+ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नहीं घबराओ मत,
आपको कुछ 8 याद रखने हैं, मतलब मीनिंग याद रखना है। बाकी ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अगर आप एक्चुअली इसकी खोजबीज करो तो आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30-40 पेज का मिलेगा, घबरा जाओगे। डोंट वरी, एट राइट दिस मोमेंट यू डोंट हैव टू नो द एंटायर स्टोरी, बट येस यू डू हैव टू नो, अरे ये पिक्चर में हीरो कौन था, बस उतना ही जानना, स्टोरी जानने की पूरी जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था। डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, छुपा के मत रखो, अपने कायदे कानून को छुपा के मत रखो। अकाउंट्स, कंपनी ए क्या कायदा फॉलो करता है, कंपनी बी XYZ क्या कायदा फॉलो करते हो, पब्लिक को बताओ, क्योंकि पब्लिक आपकी ओनर है, शेयर होल्डर्स है ना। हाँ, डिस्क्लोज करो, छुपा के मत रखो। क्यों, ये रूल है पूरे भारत देश के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलता है नो डूइंग चोरी चोरी, कुछ चोरी छुपे मत करो, पब्लिक को पूरी तरह से खुलासा कर दो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। ये इन्वेंटरी क्या होता है, देखो जो डेट वहां पे दिया गया है वो उसका इफेक्टिव डेट है, उस डेट से उस कायदे का असर शुरू हो चुका है। ओके, इन्वेंटरी का मतलब है दुकान के अंदर का माल, बराबर। देखिए सबसे ज्यादा डिस्को दुकान के अंदर क्या करता है, सामान, गुड्स, मूवमेंट। डिस्को का मतलब मेरा मूवमेंट है। ओके, अगर एक दुकानदार के पास रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज, तो क्या सालसा भांगड़ा करेगा, नहीं, फ्रिज वहीं पे रहेगा एट वन प्लेस, इट विल नॉट डू एनी डांस। बट इन्वेंटरी, माल, गुड्स, स्टॉक आता है जाता है, आता है जाता है, अरे बहुत कंफ्यूजन होती है, वैल्यू कैसे ढूंढे। हाँ, पूरे भारत देश में आप एक मराठी व्यापारी हो, गुजराती व्यापारी हो, मलयाली व्यापारी, अरे बाबा तुम्हारी कोई भी व्यापार हो, आप कोई भी प्रांत में काम करते हो, सभी के पास गुड्स है, गुड्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, उसकी कीमत कैसे ढूंढे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में रूल दिया गया है पूरे भारत देश के लिए। 3 सबसे कीमती एसेट जिस पर सबकी नजर होती है, बराबर। हाँ, हाल ही में मैंने सुना कि अफगानिस्तान का जो कंट्री है ना, जो देश है, उसमें तालिबान ने कब्जा कर लिया। वहां पर एक प्रेसिडेंट है मिस्टर घानी करके, वो क्या किए, वो वहां से फरार अपने फैमिली के साथ में चले गए, क्योंकि तालिबान ने वहां पर अपना डेरा जमा लिया। पर जब वो गए तो वो करीबन 4-5 हेलीकॉप्टर लेके गए, और सभी हेलीकॉप्टर्स में भर भर के पैसा था। वो अपना पूरा घर, गाड़ी वाड़ी सब छोड़ दिया, जब प्लेन पकड़ी तो पैसा लेकर गए। क्यों, क्योंकि वो काम आता है, जल्दी जल्दी वो काम आता है। कैश में गड़बड़ बहुत हो सकती है, और कैश को बड़े ख्याल से आपको रखना है। यू हैव टू टेक केयर अ लॉट ऑफ कैश। क्यों, कोई भी चोरी कर सकता है। तो कितना कैश आया, कितना कैश गया, किससे आया, किसके पास गया, क्यों आया, क्यों, ये सब कैसे लिखे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे गंगा बहती है, बराबर, बहती है, आती है जाती है, आती है जाती है, वैसे ही पैसा बहता है, किधर से आया, किधर गया, कैसे लिखूं, गुजरात में कैसे लिखूं, महाराष्ट्र में कैसे लिखूं, MP में कैसे लिखूं, अरे सबको सेम लिखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश का अकाउंट्स एक्सप्लेन करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रीसिएशन। बड़ी बात, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है, देख भाई, जब आप कोई एसेट खरीदते हो, मोबाइल खरीदा एसेट, वॉशिंग मशीन खरीदा एसेट, 2 व्हीलर खरीदा एसेट, गाड़ी खरीदी एसेट, वो एसेट आप यूज करोगे, उसकी कीमत कम होगी। जो कीमत कम होती है ना, उसको कहते हैं डेप्रीसिएशन। ओके, तो वो कैसे कैलकुलेट करें, 1%, 5%, 10%, 20%, देखो भाई वो अलग अलग रहता है। जो अपने गाड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, पेट्रोल ज़्यादा जाता है, जो अपने गाड़ी को ज़्यादा टाइम गैराज में रखता है, पेट्रोल कम जाता है, अलग अलग है। तो कैसे डेप्रीसिएशन ढूंढूं कि मेरा ये एसेट जो है उसकी कीमत कितनी कम हो गई है, कैसे ढूंढूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 1995 से चल रहा है। ओके, आप लोग पैदा भी नहीं हो गए रहेंगे तभी तक, इतना पुराना ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। क्यों बनाया गया है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कि लोगों में गड़बड़ी ना हो, यहाँ पे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाल ही में
ओके, फॉर द पास्ट 2 years कोविड 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 कोविड, वैक्सीन 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 वैक्सीन, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। पूरी दुनिया में सभी कंपनीज लग गए रिसर्च करने में, यार कोविड है क्या, कैसे वैक्सीन बनाए, रिसर्च करो डेवलप करो, रिसर्च करो डेवलप करो। तो बहुत पैसा खर्चा होता है उसमें, बहुत पैसा खर्चा होता है, इतना पैसा कि कंपनीज के पास पैसा नहीं रहता। तो सरकारों को, गवर्नमेंट्स को उनको हेल्प करना पड़ता है, लो पैसा, रिसर्च करो, वैक्सीन बनाओ, पब्लिक को वैक्सीन पहुंचाओ जल्दी जल्दी। अरे बाबा, बट वो जो रिसर्च होता है ना, उस पैसे का हिसाब कैसे रखें, क्योंकि कभी कभी रिसर्च चल जाता है, कभी कभी रिसर्च फ्लॉप हो जाता है, फ्लॉप, नुकसान, कैसे करें उसका हिसाब किताब। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 इट इन दी इंटायर कंट्री ऑफ इंडिया, ओके, वो सबको बोलती है, अगर आप रिसर्च करते हो, आप करते हो, आप करते हो, आप करते हो, उसका हिसाब, ये कायदे कानून है, आपको ये फॉलो करना है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 वेरी इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये हमने पिछली बार किया था। रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बेस करता है, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब क्या, कमाई, कब कमाया तूने, थोड़ी कंफ्यूजन है। अच्छा, कंफ्यूजन क्यों है, वो क्या है ना, पिछले महीने में मेरे को ऑर्डर आया, इस महीने में मैंने ऑर्डर पूरा किया, 2 महीने बाद मुझको पैसे मिले, तो 4 महीने तक कहानी चली। तो कब मैं लिखूं मेरी कमाई को, कब मैं रिकॉग्नाइज करूं, कब मैं पहचानूं मेरी कमाई को, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, कब लिखूं, ऑर्डर के टाइम पे, ऑर्डर कंप्लीशन के टाइम पे, कि पैसे आए तभी। अकाउंटिंग पूछो मत, लेफ्ट राइट, अंकल अंकल रास्ता पता है, पूछने की जरूरत नहीं अंकल आंटी को। AS 9 फॉलो, इट इज गिवन इन AS 9 पूरा, कि तुम्हारा कमाई तुमने कब कमाया और कब आप लिख सकते हो। बिजनेसमैन लोग को काफी गड़बड़ी होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या है, फिक्स्ड एसेट का अकाउंटिंग। यू सी, आपके घर में फिक्स्ड एसेट क्या रहेगा, रेफ्रिजरेटर, जो एसेट बहुत टाइम तक रहता है ना, बहुत समय तक, 10 साल 15 साल 20 30 साल, उसको कहते हैं फिक्स्ड एसेट। अरे इतना टाइम तक रहता है, यस। अरे बड़े बड़े क्रेन खरीदते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जाते हैं, कितना टाइम तक, तुम्हारे घर का पेंटिंग साल में एक बार, पूरे बिल्डिंग का पेंटिंग 10 साल में एक बार। फिक्स्ड एसेट की चीजें ही अलग होती है, निराली होती है, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करने का, इतने सालों से उसको यूज कर रहे हैं, इतने सालों से। ओके, मुंबई शहर में कुछ ऐसे पाइपलाइन है जहां से पानी जाती है ना, जो ब्रिटिशर्स के जमाने से वो पाइपलाइन इस्तेमाल की जा रही है, अभी तक काम कर रहा है। अकाउंटिंग कैसे करे इतनी पुरानी चीज को, इतनी बड़ी चीज को, इतने सालों से चलने वाली चीज को। AS 10 एंड अगेन आप देख सकते हो 1991 में कंपनीज के लिए और बाकी लोगों के लिए 1993 से लागू किया गया है, मतलब 30 साल तक तो हो चुके हैं। AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। और ग्रांट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट से, सरकार से आने वाली मदद। किसको मिलती है, बहुत लोगों को मिलती है। ओके, कुछ लोग जो गांव में रहते हैं उन लोगों को एक कोई प्रोसेसिंग प्लांट बनाने का है, बासमती चावल बनाने का, सोयाबीन बनाने का, कॉर्न बनाने का, मक्का बनाने का, मैदा बनाने का, आटा बनाने का, बट उसमें मशीन 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, उनके पास ज्ञान है, पैसे नहीं है, तो सरकार उनको पैसा देती है। अच्छा, आप लो 5 करोड़, आप बनाओ, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो और लोगों को आप एम्प्लॉय करो। सरकार से मदद आती है, कॉलेज के लिए मदद आती है, स्कूल के लिए मदद आती है, इंडस्ट्री के लिए मदद आती है, सरकार करती है मदद, गवर्नमेंट ग्रांट काफी बार करती है। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो मदद आई है, ग्रांट आई है सरकार से, इसका हम हिसाब किताब कैसे करें, क्योंकि हमने तो इसके लिए कोई चीज बेची नहीं है। सोचना पड़ता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बोलता है, देखो भाई हमको फॉलो करो, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कौन करते हैं, अपने मम्मी पापा से पूछो, मैक्सिमम मम्मी पापा इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या, थोड़ा पोस्ट ऑफिस में पैसा डाला, थोड़ा बैंक में पैसा डाला, थोड़ा ये खरीदा, थोड़ा वो सोना खरीदा, ज़्यादा पैसा है तो एक एक्स्ट्रा घर खरीद लिया। इन्वेस्टमेंट हर कंपनी करती है। इनफैक्ट आजकल ओके क्या कहते हैं, ओके वेंचर कैपिटल, बराबर। ओके, तो फंडिंग का ज़माना है। फंडिंग आजकल सभी चीज़ें इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट,
कि भाई इंटरनेट पे ऐसा एक प्रोडक्ट बनाओ, प्रोग्रामिंग करके, कोडिंग करके, बराबर। और बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े नामचीन कंपनीज, वो आपके छोटी कंपनी में मुश्किल से 5 या 6 लोग काम कर रहे हैं, बट आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया, आईटी प्रोडक्ट, बराबर, ऐप बनाया आपने, जिससे बहुत लोगों की मदद हो सकती है। तो आपको पैसा कंपनी से आता है जो आप में विश्वास करती है, तो उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज जो सालों से भारत में काम कर रहे हैं, वो अपना पैसा दूसरी जगहों पर निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कैसे अकाउंट्स करें उसका? AS 13। तुम अगर इन्वेस्टमेंट करते हो लैंड में, प्रॉपर्टी में, फ्लैट में, सोने में, इसमें उसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 बीच में जो है वो आपके लेवल के लिए नहीं है, इसके लिए आपको समझाए नहीं गए हैं, बट बीच के है, ओके है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 ये लास्ट का है। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, टैक्सेस इंडिया में कौन भरता है? गलत सवाल। कौन नहीं भरता है ऐसा पूछो, सब लोग भरते हैं, और कंपनी सबसे ज्यादा भरते हैं, बराबर, ओके। तो ये जो टैक्सेस है, कभी कभी कंपनीज क्या करते हैं ना, वो टैक्सेस भर नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल, हाल ही में वोडाफोन इंडिया, इट्स ए टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो बंद होने के कगार पे आ चुकी है, बंद, ओके, नमस्ते नहीं। और पिछले कुछ 12-13 सालों का टैक्स उन्होंने नहीं भरा है, भर नहीं पाए, इतना कमा नहीं पा रहे। सो वो कितना कमा रही है अभी कैसे पता चलेगा? पुराना जो टैक्स उन्होंने नहीं भरा, वो थोड़ा थोड़ा करके सरकार को दे रही है, सरकार ये रखो, ये रखो, इनकम टैक्स वाले ये रखो, ये रखो, वो पूरा दे नहीं पा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में पुराने टैक्सेस को हम कैसे हैंडल करें जब उसका पेमेंट किया जाता है? कंफ्यूजन होती है। यू नीड गाइडेंस, यू नीड कि मुझको रास्ता दिखाओ, मैं अकाउंटेंट हूं, मैं लिख तो लूंगा बट मेरे को गाइडेंस दो। हाँ, तो इसके लिए ICAI ने क्या बनाया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ASB, और उन्होंने इंडिया के लिए क्या बनाया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और उसमें ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 ये कहता है कि आपको टैक्सेस जो आपकी कमाई पर कैलकुलेट किए जाते हैं, उसका हिसाब किताब आपको कैसे करना है। आशा करता हूँ जितने हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मैंने सिर्फ आपकी पहचान कराई है, इंट्रोडक्शन। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 10 है, आपको उतना ही जानना है फॉर 11th स्टैंडर्ड लेवल। अगर आप कभी आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA की पढ़ाई करोगे तो यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर, घुसकर पढ़ाई करना है। बट एटलीस्ट एज ऑफ नाउ वो माइक्रोस्कोप के अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप जितना आपको समझाया गया, जिस तरीके से आपको समझाया गया, आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो लेक्चर को ज़रूर लाइक कर लीजिए। अगर डिसलाइक करते हो तो कोई परेशानी की बात नहीं, बट कमेंट बॉक्स में हमको ये ज़रूर बताएं कि क्या गड़बड़ या क्या खामी हमसे रह गई, हम उसे सुधारने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, और पूरे इलाके को स्टीवन सर मेक्स इट इजी के यूट्यूब चैनल के बारे में जानकारी ज़रूर पहुंचा दीजिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने की तरह आपको क्या जाना है, नाके पे जाके नगाड़ा बजाना है, नहीं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर लो। हमारे चैनल के लिंक आप दूसरे किसी के साथ में शेयर कर लीजिए, किसी ना किसी को जिसको पैसों की ज़रूरत है, पैसों की थोड़ी कमी घटी है, उन लोगों को ये फ्री के लेक्चर्स काम ज़रूर आएंगे। आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड बाय यू। प्लीज़ do help us reach as many students as possible, okay? जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, टाटा।